जय श्री राम। आपका स्वागत है जगत का सार चैनल पर, जहां हम वेदों और शास्त्रों के प्रसंगों से जीवन का सार ढूंढते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हर शाम 5:55 पर आपकी शुरुआत हो धर्म ग्रंथों के अमृत से। किसी एक प्रश्न का उत्तर यदि स्वयं श्री राम दें, तो क्या वह उत्तर केवल शब्द होता है या आत्मा को छू लेने वाली अमृत वाणी? आज का प्रसंग है भरत जी का एक सरल किंतु गहन प्रश्न, संत कौन और असंत कौन? और यह प्रश्न हनुमान जी के माध्यम से प्रभु श्री राम तक पहुंचता है। जो उत्तर आता है वह न केवल भरत जी के लिए समाधान है, बल्कि हम सभी के लिए जीवन का दीपक है। मुख्य कथा, दोहा 36-42, स्क्रिप्ट इन डिटेल। एक, भरत जी का प्रश्न, विनम्रता का स्वरूप। भरत जी प्रभु श्रीराम से संतों के लक्षण जानना चाहते हैं, पर संकोच करते हैं। हनुमान जी उनका भाव समझ जाते हैं और श्रीराम से पूछते हैं। श्रीराम जी का भाव में उत्तर आता है, भरत और मेरे बीच कोई भेद है क्या? बताओ तात, क्या तुम नहीं पूछ सकते? 2, श्रीराम जी द्वारा संतों का वर्णन। श्रीराम कहते हैं, संतों की महिमा वेद पुराणों ने अनेक प्रकार से कही है। संत वे हैं जो चंदन की तरह अपने ऊपर वार करने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देते हैं। वे विषयों में लंपट नहीं होते, सब में संभाव रखते हैं, क्रोध, लोभ, भय त्याग देते हैं। वे दूसरों के दुख को देखकर दुखी और सुख को देखकर सुखी होते हैं। वे भक्त होते हैं, सरल, कोमल, दीनों पर दया करने वाले, सभी का सम्मान करते हैं। 3, श्रीराम जी द्वारा असंतों का स्वरूप। अब श्रीराम जी कहते हैं, असंतों का संग सदा दुखद होता है। वे स्वार्थी होते हैं, काम क्रोध मद लोभ के वश में रहते हैं। उन्हें दूसरों का सुख देखकर जलन होती है और विपत्ति देखकर आनंद। वे मीठे बोल बोलते हैं, पर भीतर से विष भरे होते हैं। वे संत संग और भगवान की कथा को नहीं सह पाते। कपटी, दंभपूर्ण, पाप में लिप्त, यही उनका स्वभाव होता है। 4, श्रीराम जी का निष्कर्ष, संत असंत में अंतर क्यों जाने? हे तात, ये सारे गुणदोष माया से ही उत्पन्न है। विवेक इसी में है कि हम दोनों को ही न देखें, बस भगवान को ही देखें। यह कहकर प्रभु अपने भवन लौटते हैं। नारद मुनि बार बार अयोध्या आते हैं और राम कथा गाते हैं। यह कथा स्वयं ब्रह्मा और सनकादि मुनियों तक को आनंद देती है। डेली लर्निंग, आज की सीख। संत और असंत का भेद केवल शब्दों में नहीं, वह हमारे जीवन में संगति, व्यवहार और दृष्टिकोण में उतरता है। अगर हम संतों के गुणों को अपनाएं, दया, विनय, भक्ति, सरलता, तो हमारा जीवन राममय हो जाता है। आज का प्रश्न, क्विज। प्रश्न, श्रीराम के अनुसार संत और कुल्हाड़ी में क्या अंतर बताया गया है? विकल्प, अ, कुल्हाड़ी काटती है, संत जोड़ते हैं। बी, कुल्हाड़ी सुगंध देती है, संत नहीं। सी, कुल्हाड़ी को चंदन काटता है। डी, संत अपने दोषों से दुखी होते हैं। सही उत्तर, अस, कुल्हाड़ी काटती है, संत जोड़ते हैं। विवरण, श्रीराम कहते हैं, चंदन जिस कुल्हाड़ी से काटा जाता है उसे भी सुगंध दे देता है। ऐसे ही संत होते हैं, चाहे कोई उन पर कितना भी अत्याचार करे, वे प्रेम और करुणा ही लौटाते हैं। संत की संगति और उनके गुणों की चर्चा केवल पुण्य नहीं, मोक्ष का मार्ग है। यदि आज आपने रामचरितमानस की इस लीला से कुछ सीखा हो तो कमेंट में लिखिए। हम आपके अनुभव को अगले वीडियो में शामिल करेंगे, ताकि औरों को भी मार्गदर्शन मिल सके। और यदि कोई प्रश्न या मन की उलझन है तो भी कमेंट जरूर करें, हम धर्मशास्त्रों से समाधान लाएंगे।
जय श्री राम।